मेरा भाई संडे को चिकन ले आता और कहता कि भाभी आज चिकन बना दीजिए, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। मैं काम से आता तो मेरी बीबी नहा धोकर नया कपड़ा पहनकर मेरे इंतजार में खाने के टेबल पर मेरी बीबी और मेरा भाई बैठे होते। मेरा भाई भी उस दिन बहुत खुश नजर आता और फिर हम तीनों बैठकर रात का खाना खाते। हैरत तो मुझे तब होती जब खाना खाते ही मुझे नींद आ जाती। फिर रात में मुझे यूँ महसूस होता कि आज मेरे कमरे में मेरी बीवी के साथ मेरे सिवा कोई और तीसरा आदमी भी मौजूद है जो मेरी बीवी के साथ अजीब सी हरकतें कर रहा है। मैं यह सब महसूस तो कर रहा था, लेकिन उठकर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं होती थी। सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मेरी बीवी फिर से नए कपड़े पहने हुए बैठी होती और मेरे टांगों में तो जान ही ना होती। मुझे ऐसा लगता कि जैसे अभी भी किसी ने मुझे रस्सियों से बांध रखा हो। मुझे अब अपनी बीवी और भाई पर शक हो गया था। इस बार मैंने बैठकर उनके साथ चिकन तो खाया, मगर उसी वक्त बाथरूम में जाकर उल्टी कर दी। फिर जब मैं सोने के लिए लेटा तो कुछ देर तक मुझे नींद न आई। थोड़ी देर बाद जो मंजर मैंने देखा, दिल करता था जमीन फटी और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी तो जान ही निकल गई थी। भगवान किसी को यह दिन न दिखाए, क्योंकि मेरी बीबी और मेरा भाई एक साथ। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरी तबीयत बिल्कुल नशा थी। मेरे पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ दिनों से ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, वरना हमेशा जब मैं सुबह उठता तो खुद को बहुत ही अच्छा और फ्रेश महसूस करता। मेरी हालात बुरी होती जा रही थी। मुझसे सही से चला भी नहीं जा रहा था। ऐसी हालात में मुझसे काम भी नहीं हो पा रहा था। मैं काम पर नहीं जा रहा था। मेरा भाई राकेश सारा काम संभाल रहा था। कभी कभी तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं लग गई जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और मेरा परेशान होना बनता था, क्योंकि मैं कोई 50 साल का बूढ़ा नहीं था। मैं तो 28 साल का नौजवान था। ऐसे में मेरी बीवी अनुष्का मुझे हौसला देती। आज शाम को घर आया तो मेरी बीवी और मेरा भाई खाने की टेबल पर मेरे इंतजार में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि आज संडे है, क्योंकि मेरा भाई हर संडे को मेरी बीवी से स्पेशल चिकन बनवाता और फिर हम तीनों बैठकर खाना खाते। फिर मुझे गहरी और सुकून की नींद आ जाती और जब मैं सुबह उठता तो मेरे जिस्म में जान ही नहीं होती थी। आज जब मैं अपने भाई और बीवी को इस कदर खुश हो देखा तो मुझे उन पर शक हो गया। एक पल के लिए मुझे गुमान सा हुआ, कहीं यह सब उन दोनों की वजह से तो नहीं हो रहा है। हर संडे को मैं खाना खाने के बाद गहरी नींद सो जाता और सुबह मेरी ऐसी हालात होती। अगले ही पल अपनी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया कि भला अनुष्का और मेरा भाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ रात को चिकन खाता हूँ, जबकि पूरा हफ्ता मेरा यही हाल होता है। और फिर मैं गहरी नींद सो गया। मुझे कुछ होश नहीं रहा, मगर जैसे ही सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा सारा जिस्म बेजान था। मैंने अनुष्का की तरफ मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर कोई भी परेशानी के आसार नहीं नजर आ रहे थे। वह नहा धोकर नया सूट पहनकर घूम रही थी। मैंने सोचा कि उस खाने में अनुष्का कुछ ऐसा मिलाती है जिसका असर एक संडे से दूसरे संडे तक रहता है। मेरे दिल में शक बैठ गया था। दिमाग में मंसूबा चल रहा था, आखिर इस चिकन के पीछे क्या राज है। अब उसके लिए मुझे अगली संडे तक का इंतजार करना था, और उस वक्त में घर के हर इंसान पर कड़ी नज़र रखने लगा था। अपनी खाने पीने की भी चीज़ों पर नज़र रखता था। आज संडे था जिसकी मुझे बड़े दिनों से इंतजार था। आज मैं जल्दी ही घर आ गया था। हैरत तो मुझे तब हुई जब मेरा भाई शाम में 5 बजे घर आता था। आज वह भी दोपहर 3 बजे तक घर आ गया था। रात का खाना खाते ही मैं फौरन बाथरूम में चला गया और वहां पर पलटी कर दी। उन दोनों को जरा सा भी शक नहीं हुआ। मैं कमरे में आकर सोने की एक्टिंग करने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जहन में अजीब अजीब से ख्यालों में बसेरा किया हुआ था। मुझे कुछ महसूस हो रहा था। अनुष्का मेरे पास आई। उसने मेरा बाजू हिलाया और उसने कहा कि राजू, आप सो गए। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने तसल्ली की कि मैं सो गया हूँ, और 10-5 मिनट के बाद वह मेरे पैर के तलुओं में कोई लेप लगाने लगी। मेरे हाथ में और मेरे माथे पर भी उसने वही लेप लगाया, क्योंकि उसमें एक अजीब तरीके की बदबू आ रही थी जो मुझे महसूस हो रही थी, और मेरा दिल दुख से भर गया। मेरी बीवी मेरे साथ यह क्या कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज़ आई और कहा, लगा लिया लेप। यह आवाज़ तो मेरे भाई की थी। मेरा भाई भी अनुष्का के साथ मिला हुआ था। मुझे लगा कि मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में
दो ही तो इंसान थे जो मेरे सबसे करीब थे, मेरी बीबी और मेरा भाई, और यह दोनों ही इस साजिश में शामिल थे। पता नहीं यह दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, और वह मुझे नशा देकर क्यों चलाते थे, और यह लैब क्यों लगाते थे। ऐसे कई सवाल मेरे जहन में चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया है। मेरा दिल कर रहा था कि आंखें खोलकर दोनों को कहूँ कि तुम्हारा राज खुल गया है, मगर मैं चुप था। मैं देखना चाहता था यह दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर उसके बाद उन दोनों की कोई आवाज़ नहीं आई। बस ऐसा ही महसूस हुआ कि वह दोनों मेरे आसपास ही मौजूद हैं। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह फिर से मेरा वही हाल था, सारा जिस्म बेजान था, मगर आज तो मैं हिम्मत हार गया था। राकेश और अनुष्का बार बार मेरे पास आते, खुद से बातें करते, और मैं चुपचाप उनकी बातों को सुनता जाता। मेरी बीबी बार बार कहती थी कि आप डॉक्टरों से चेकअप करवा लें, मगर मैं खुद डॉक्टर के पास जाने से कतराता था। इन सारी बातों ने मुझे बहुत ही हैरान कर दिया था, और मैंने सोचा कि अब मैं अपने एक करीबी दोस्त से इन सारी बातों को शेयर करूंगा। मगर फिर मुझे ख्याल आया कि मेरा दोस्त खुद तकलीफों में गिरा हुआ है और मेरी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझता रहा, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो कि एक डॉक्टर था, और घर पर खाने को बुलाया, मगर किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि मेरा दोस्त एक डॉक्टर है। मैं और मेरा दोस्त अकेले बैठे थे, और मैंने अपने दोस्त को अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने अपने तजुर्बे के अनुसार मुझे चेक किया और कहा कि कल तुम मेरे साथ मेरे क्लिनिक चले आना, तुम्हारे कुछ ज़रूरी टेस्ट लूँगा। अगले ही दिन मैं अपने दोस्त के साथ क्लिनिक पर गया। मेरे दोस्त ने वहाँ पर विस्तार से मेरा चेकअप किया, और 2-3 दिन बाद मेरे टेस्ट की रिपोर्ट मिली थी। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर बुलाया, और जो बात उसने मुझसे कही उसे सुनकर मैं दंग रह गया, और मुझे कुछ भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा दोस्त क्या बोल रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अपने ऐसा कर सकते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ। यह बात मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मेरे दोस्त ने मुझे और भी हिदायत दी थी। जैसे ही मैं घर आया, मेरी बीवी अनुष्का मेरे पास आई, मगर मैंने उससे कोई बात नहीं की, और सारा दिन मैं बेड पर पड़ा रहा, कमरे से बाहर नहीं निकला। मेरे दोस्त की बातें मेरे जहन में गूंज रही थी। यार, तुम्हें किसी ने स्लो पॉइजन खिलाया है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म करता चला जाता है। ये एकदम से नहीं लगता। मेरे दोस्त बहुत परेशान लग रहा था और मुझसे पूछ रहा था कि राजू, तुम्हें किसी पर शक है? मेरे आंखों के सामने मेरे भाई और मेरी बीबी का चेहरा घूम गया था, और मैंने ना में सिर हिला दिया। अनुष्का और राकेश मेरी वजह से परेशान नजर आते थे, या वह मेरे सामने परेशान होने की एक्टिंग करते थे। अब तो मेरा हर रिश्ते से एतबार उठ गया था। आज जब मैं खाने की टेबल पर बैठा तो अपनी बीबी और भाई को मुस्कुराता देखकर मेरे सब्र का बांध टूट गया, और मैं फट पड़ा। मैंने टेबल पर एक जोर मुक्का मारा। अनुष्का परेशान हो गई। क्या हुआ राजू? वह आगे बढ़ी। मैंने कहा, वहीं रुक जाओ, मैंने तेज आवाज में बोला। तभी राकेश ने बोला, क्या हुआ भाई? वह मेरी और अनुष्का की तरफ देख रहा था। मैं तुम दोनों की हरकत को जान चुका हूँ, कैसे तुम दोनों रात के खाने में दवा मिला देते हो और मेरे हाथ पैर पर न जाने किस शीशम का लेप लगाते हो। और वह दोनों एकदम से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने कहा, अब तुम दोनों की असलियत को मैं जान गया हूँ कि यह जो तुम मेरे जिस्म के अंदर धीरे धीरे जहर उतार रहे हो, इससे अच्छा है एक बार में ही मुझे जहर दे दो, मैं पी लूँगा। तुम दोनों को हर संडे का ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बीबी और मेरा भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कैसे कर सकते हैं। मुझे तो अपनी आंखों से देखने पर भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं जज्बाती हो गया था, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। भाई, आप क्या बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं? और हम भला आपके साथ कोई धोखा कैसे कर सकते हैं? राकेश आराम आराम से बोल रहा था। राकेश, मैं सब जानता हूँ। तुमने और अनुष्का ने मिलकर मुझमें स्लो पॉइजन दिया था ताकि जहर मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता उतरता जाए और मैं हमेशा के लिए चला जाऊं। मेरा दोस्त डॉक्टर है, उसने मुझे यह सब बताया है, मैंने चीख कर कहा। तभी अनुष्का आगे बढ़ी और कहा, राजू, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपको जहर दे सकती हूँ? हम जानते हैं आपको स्लो पॉइजन दिया गया है, बल्कि हम तो आपके जिस्म में जाने वाले जहर का इलाज करते हैं जो एक बहुत ही पहुँचे हुए हकीम ने दिया है।
अनुष्का की बात पर मैं हैरान रह गया कि यह तुम क्या बोल रही हो। एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगी। मैंने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा, भाई अनुष्का सही बोल रही है। जहर हमने आपको नहीं दिया है, बल्कि राकेश के बात पर मुझे जोर का झटका लगा। मैं गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गया और अपना सर पकड़ लिया। यह सब क्या हो रहा था मेरे साथ? कौन झूठा था, कौन सच था? मैं किसकी बात पर यकीन करता? मैंने अपना सर पकड़ लिया। मुझे उन दोनों की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मेरा नाम राजू है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। राकेश मेरा छोटा भाई है। माँ बाप की मोहब्बत से बिछड़ गया था। मैं अपनी फिक्र को छोड़कर राकेश की फिक्र में लग रहा था। मैं राकेश से बहुत मोहब्बत करता था। वही मेरा आखिरी करीबी रिश्ते था। मेरे बाप का खुद का मकान था और कुछ दुकानें थी, इसलिए ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। कोई मुझे छोटा और यकीन समझकर मेरी दुकानों पर कब्जा न कर ले, इसलिए मैंने खुद उनकी देख रेख की। अपने आप में ताकत पैदा की, चेहरे पर संजीदगी, और यूं मैं वक्त से पहले बड़ा हो गया। मेरे बचपन के दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया। अगर मेरे बचपन का दोस्त न होता तो मैं शायद हिम्मत हार जाता। मैं हर बात अपने दोस्त से पूछता था। मेरे दोस्त का एक दूसरे के घर आना जाना था। अनुष्का जो मेरे दोस्त के बुआ की लड़की थी, वह भी मुझे अपने दोस्त के घर ही मिली थी। अनुष्का मुझे अच्छी लगी। वह एक सुलझी हुई लड़की थी। मुझे भी ऐसा ही लड़की की तलाश थी जो मेरा घर सारा संभाले, और अपने भाई की रजामंदी से मैंने अनुष्का के साथ शादी कर ली। अपने भाई की रजामंदी से अनुष्का के घर रिश्ता भेजा। अनुष्का के और मेरे दोस्त के माँ बाप ने ही यह रिश्ता अनुष्का के घर ले गए, और उन्होंने ही हर तरीके की जिम्मेदारी ली कि राजू बहुत अच्छा लड़का है, और हमारा रिश्ता तय हो गया। अब मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास परेशानियों का ढेर लगा रहता था, और मेरी शादी अनुष्का से हो गई। अनुष्का दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई तो मुझे डर लगने लगा। अनुष्का ने सारा घर संभाल लिया और राकेश का भी बहुत ख्याल रखती। अनुष्का को मैं घर में मसरूफ देखकर मेरे दिल में खुशी होती कि कोई लड़की मेरे घर और मुझे संभालने वाली आई थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, मगर अभी औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। अब अचानक मेरी तबीयत खराब लगने लगी। राकेश और अनुष्का मेरा बहुत ख्याल रखते थे। 2 दिन बाद राकेश मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे बहुत सुस्ती रहने लगी थी। हर वक्त मुझे नींद लगी रहती। फिर मेरे दोस्त डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया। मैंने अपने भाई और बीवी को कहा कि मैं तुम दोनों का राज जान गया हूँ। तुम दोनों मुझे मारना चाहते थे। तब राकेश और अनुष्का ने जो बात बताई, उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मेरे साथ यह क्या हो रहा था? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया था। फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही थी? मेरा गला सूख रहा था। तभी अनुष्का ने मुझे पानी पिलाया और अनुष्का की तरफ देखकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त तुम झूठ बोल रही हो। वह ऐसा नहीं कर सकता। तुम दोनों अपना सच पाने के लिए सारी बात उस पर ढकेल रही हो। मैं तुम दोनों की बात पर कैसे यकीन करूं, जबकि मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जान चुका हूं। सबूत है तुम दोनों के पास। मैंने खुद को तसल्ली देना चाहिए। जब सारा सच मेरे सामने आ गया तो राकेश और अनुष्का ने मुझे वह बात बताई कि मुझे स्लो पॉइजन देने वाला वह दोनों नहीं, बल्कि मेरे बचपन का दोस्त है। वह मेरे बचपन का दोस्त है। ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा जिगरी यार है। मेरे लिए दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मगर वह ऐसा नहीं कर सकता। राजू, आपको यकीन नहीं आ रहा, मगर हकीकत यही है। असल में आपका दोस्त मेरा होने वाला मंगेतर था। उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। उन दिनों आपका दोस्त बहुत परेशान रहता था। उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी, न उसके पास पैसा था जो कारोबार में लगा था। आपके दोस्त के माँ बाप भी एक हादसे का शिकार हो गए थे। उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी बहन भी अब शादी के एज को पहुंच गई थी। अब आपका दोस्त बहुत परेशान हो गया था और वह हालत से तंग आ गया था, और मुझे हर वक्त कहता था कि मुझसे खुशनसीब तो वह राजू है। उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, मगर उसको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसका बाप अपना बड़ा सा घर और कई दुकानें छोड़ गया है। अब राजू ने इन दुकानों पर मेहनत करके उन्हें जनरल स्टोर का नाम दे दिया है। अब मैं बतौर उसके पास एक हेल्पर काम कर रहा हूँ।
और वह मालिक बना बैठा रहता है और मैं काम करता रहता हूँ। फिर भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलते कि घर चला सकूं। दिल करता है कि उसके हर चीज पर कब्जा कर लूं। मैं आपके दोस्त को समझाती थी कि ऐसा मत सोचो, आपके साथ सब बेहतर हो जाएगा, ऊपर वाला बेहतर कर देगा। तुम्हें तो राजू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें काम दिया। मैं उसे बहुत समझाती थी मगर वह जिद्दी होता जा रहा था। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, अनुष्का, राजू तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। तुम राजू से शादी कर लो। आपके दोस्त की बातें सुनकर मैं गुस्से में आ गई और उससे नाराज हो गई कि उसे जरा सा भी शर्म नहीं आई कि अपने मंगेतर से कहते हुए कि किसी और से शादी कर लो। मैं बहुत नाराज हुई पर उसने मेरी एक भी ना सुनी और अपने और मेरे घर वालों को उसने राजी किया और जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत दुख हुआ था, लेकिन जब से आपके साथ मेरी शादी हुई थी मैंने दिल से आपको कबूल कर लिया था और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। लेकिन शादी के कुछ माह बाद आपके दोस्त का इसरार बढ़ता जा रहा था कि मैं आपका घर और स्टोर अपने नाम करवा लूं और फिर उसे तलाक देकर मेरे साथ शादी कर लो। जब तुम्हें अपने दोस्त के मंसूबे का पता चला तो मैं उससे लड़ पड़ी और मैंने उससे कहा कि मैं राजू से मोहब्बत करती हूँ और किसी भी कीमत पर मैं राजू को धोखा नहीं दे सकती। मेरी बात सुनकर आपका दोस्त नाराज हो गया और कहा, इसका खामियाजा आपको बहुत जल्द भुगतान पड़ेगा। आपका दोस्त मुझे धमकी देकर चला गया और मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैंने आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया। एक तो आपको अपने दोस्त पर हद से ज्यादा भरोसा था और मुझे यह डर भी था कि कहीं आपने मेरी बात का भरोसा न किया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। एक बार मैं अपने घर गई तो वहाँ पर फिर मुझे आपका दोस्त मिला और उसने कहा, अनुष्का, आखिरी बार आपको समझा रहा हूँ और मेरी बात सुन लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने इसलिए आपकी शादी राजू से नहीं की कि तुम उसकी वफादार बीवी बनकर रहो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे राजू को मार डालूंगा। आपके दोस्त की बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम अच्छी तरह जानती हो अनुष्का, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने आपके दोस्त का कॉलर पकड़ लिया। क्या कर सकते हो तुम, और तुमने मेरे राजू के साथ क्या किया है? मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। आपका दोस्त मुझे कुछ बताए बिना घर से बाहर चला गया और मैं इसी परेशान में थी। हैरत आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबीयत खराब होती गई। आपका सारा जिस्म बेजान होता जा रहा था। आप हर वक्त सोए सोए से रहते थे। सर में दर्द रहता, कभी पलटी होती। आपका हालत देखकर मैंने आपको डॉक्टर के पास चलने के लिए रिक्वेस्ट किया, मगर आपने ये कहकर मना कर दिया कि मामूली से दर्द है, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे जहन में आपके दोस्त की बातें गूंज रही थी और आपकी हालात देखकर मैं बहुत डर रही थी। मुझे अब महसूस होने लगा कि आपकी तबीयत की खराबी कहीं आपके दोस्त की वजह से तो नहीं है। उसने आपके साथ कुछ किया तो नहीं है, क्योंकि उसने कहा था क्यों उसने कुछ ऐसा किया है जिसका नतीजा जल्दी महसूस करोगी। इसलिए मैं आपके दोस्त के घर गई और उससे बहुत झगड़ा किया और उससे पूछा कि यह सब आपके साथ किसने किया है। आखिरकार उसने कबूला कि उसने आपको स्लो पॉइजन दिया है और यह जहर आहिस्ता आहिस्ता असर करके आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई। आपके दोस्त की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। उस पर मेरी बातों का कोई असर न हुआ। मैं वापस घर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। आपकी जिंदगी खतरे में थी और उसके पीछे आपका अपना दोस्त था। अब मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। बात उसके जान पर आ गई थी और मैं अकेली कर भी क्या सकती थी। मैं सोचती थी आपसे यह बात कैसे करूं? आपसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। आखिरकार मैंने राकेश को सारा सच बता दिया। आपके दोस्त की करतूत को सुनकर राकेश बहुत हैरान हुआ और मैंने सोचा कि फौरन आपका इलाज शुरू करना चाहिए, मगर राकेश ने कहा कि आपकी तबीयत पहले से ही खराब है, इसलिए फिलहाल आपके दोस्त की हकीकत से आपको आगाह नहीं करना चाहिए। आप यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शायद आप यकीन भी ना करें कि आपका दोस्त आपके साथ ऐसा कर सकता है। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी तबीयत को दुरुस्त करना था। आप तो डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते थे और फिर राकेश के एक दोस्त का बाप भी बहुत बड़ा हकीम था, इसलिए उसने बहाने से अपने दोस्त और उसके बाप को बुलाया और उन्होंने अपने तजुर्बे से आपको चेकअप किया और उन्होंने भी यही बताया कि मालूम होता है कि आपको स्लो पॉइजन दिया गया है।
इसलिए उन्होंने आपके इलाज के लिए जड़ी बूटियों से दवा तैयार की और ख़ास जड़ी बूटियों का लेप तैयार किया और मुझसे कहा कि हफ्ते में एक दिन यह दवाई आपको खिलाएंगे और हाथ, पैर और माथे पर इसका लेप भी लगाएंगे। इससे जहर का असर खत्म हो जाएगा। हमने सोचा कि आप हमसे एक सवाल करेंगे कि यह दवाई क्यों खिलाई जा रही है, यह लेप क्यों लगा रही हो। इसलिए हमने सोचा कि आप चिकन बहुत शौक से खाते हैं और यह दवाई उसी चिकन में मिलाकर आपको खिला देते हैं। हर रात को ही वह दवा आपके खाने में मिलाकर खिलाते थे, क्योंकि उस दवा में नशा था जिसके खाते ही आपको नींद आ जाती थी। और फिर राकेश और मैं आपके हाथ, पैर और माथे पर लेप लगाते और इस दवा की वजह से आपकी बीमारी कमज़ोर होती जा रही थी, आपकी सेहत में इजाफा होता जा रहा था। हम यह बात बताकर आपको हैरान या परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि आप तो हमें ही गलत समझ बैठेंगे। मेरी बात को यकीन करो, मैं काफ़ी देर तक सोफे पर बैठा रहा और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा यार, मेरा जिगरी दोस्त मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। जिस शख्स को मैंने अपना जिगरी दोस्त माना, हर कदम पर उसका साथ दिया, उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करना चाहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं बिल्कुल हैरान परेशान था। तभी राकेश मेरे पास आया और कहने लगा, भाई पहले से ही आपकी तबीयत खराब है और अपने दिमाग पर प्रेशर डालकर अपनी तबीयत और ख़राब ना करो। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त से मिलना चाहा और जब मैं दुकान पर पहुंचा तो मैंने अपने दोस्त को दुकान पर ही बैठा पाया और यह वही शख्स था जिसने मुझे जान से मारना चाहा, मेरे पीठ में छुरा घोंपना चाहा, मुझे बर्बाद करना चाहा। मैं दुकान के अंदर जाकर मैंने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि तुम्हारा राज खुल चुका है, तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसने अपने जुर्म को इकरार कर लिया था और मैं वापस आया अपनी बीवी और भाई के साफ नियत पर शक कर रहा था। उनसे मैंने माफ़ी मांगी और गलती मेरी थी कि मैंने अपने दोस्त पर अंधाधुंध विश्वास किया था। गलती मेरी ही थी, मुझे उस पर इस तरीके का विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।